जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग 11th क्लास की सीरीज में कुछ ऐसे लेक्चर्स पहले पढ़ेंगे जिनकी कि हमें हायर स्टडी में आवश्यकता पड़ती है। जब हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, सीरीज हमारी चल रही है, तो उसमें सबसे पहली शुरुआत डिफरेंशियल इक्वेशन से की है, जिसमें कि मैंने आपको ये बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के पहले आपको लिमिट्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये तीन टॉपिक पर कमांड होनी चाहिए। अगर ये तीन टॉपिक आपको नहीं आते तो आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं होगी। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दो चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो जो सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, सेमेस्टर में जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए। दूसरा ये कि गेट और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसके एग्जाम के लिए भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इम्पॉर्टेंट है। गेट में तो हर साल ये मानकर चलिए कि 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और गेट का जो इतिहास रहा है वो ये रहा है कि 100 में से 25 नंबर, 26 नंबर, 28 नंबर ऐसी कट ऑफ जाती है, और इतने नंबर भी लोगों के नहीं आ पाते। अब अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपने अच्छे से पढ़ी है तो 100 में से 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। 15 नंबर तो मान ही लीजिए कि आता है, तो 15 में से अगर 10 या 12 नंबर भी आपने स्कोर कर लिया तो आप कट ऑफ से के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो ये मत सोचिएगा कि चीज़ें बहुत आसान हैं। आसान तभी हैं जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और प्रैक्टिस अच्छे से हुई हो। अब उन चीज़ों की पैरेलल सीरीज चल रही इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले लिमिट्स और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा दिया जाए आपको, ताकि आप जो है उन चीज़ों पर भी अगर कमांड कर सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, तो बेसिक स्टार्ट करते हैं आज लिमिट से। बेसिक यही है, बेस यही है। अगर ये समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ होंगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो चीज़ें आसान नहीं होने वाली। ठीक, तो चलिए लिमिट्स। लिमिट्स कहते किसे हैं? कोई भी फंक्शन एक्स वाई जेड, सपोज एक फंक्शन का ग्राफ ये है, कुछ ऐसा है। ठीक, किसी एक पॉइंट एक्स इक्वल टू सी पर हमें वाई की वैल्यू चाहिए। एफ एक्स दिया गया है फंक्शन का ग्राफ, हमें किसी एक्स पर वाई की वैल्यू चाहिए। अब हम इधर से बढ़ते बढ़ते गए, पहले 1 रखे, 2 रखे, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते चले गए। यहाँ पर कोई पॉइंट है एक्स इक्वल टू सी, सी की वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, तो इधर से बढ़ते बढ़ते गए, यहाँ तक पहुंचे, या कहीं और से आ रहे हैं और यहाँ तक अप्रोच करते चले आ रहे हैं। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, एल एच एल, लेफ्ट साइड से जो अप्रोच की जाए। और आर एच एल बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, जो राइट हैंड से अप्रोच की जाए। ठीक, इस आर एच एल को ये भी लिखेंगे सी प्लस, सी से जो बड़ा है, और एल एच एल को सी माइनस, तो एक्स इक्वल टू सी माइनस और एक्स इक्वल टू सी प्लस। लिमिट को डिफाइन कैसे करेंगे कि लिमिट ऑफ फंक्शन एक्स इज डिफाइंड एज एक्स टेंडिंग टू सी इज इक्वल टू एल। जब x c की तरफ बढ़ रहा है तो फंक्शन की जो वैल्यू है उसी को बोलते हैं l, एंड l इट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन x टेंडिंग टू c। जब x किसी पॉइंट c को अप्रोच कर रहा है उस समय फंक्शन की जो वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक, कुछ बेसिक फार्मूले हैं। फार्मूले आपको, ये मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, मैं ये नहीं मान रहा हूं कि आप 11th स्टैंडर्ड में हैं। मैं 11th स्टैंडर्ड से शुरू कर रहा हूं, आपको स्टार्टिंग कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा। शॉर्टकट इस वजह से बता दूंगा कि कहीं आप फेल हो। 11th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम में तो आपको डेरिवेशन आएगा, क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर आप आगे कंपटीशन को उसमें कहीं पर आप जाते हैं तो वहां पर आपसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, वहां पर आपको फाइनल रिजल्ट से मतलब है, और रिजल्ट में हमेशा शॉर्टकट चलता है।
क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन के टाइम में इतना कम टाइम में आपको इतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपका अगर बेस और इम्प्रूव नहीं रहेगा, बेस जो है बना नहीं रहेगा, तो आप शॉर्टकट फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो लिमिट्स में हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल है देन इट इज कॉल्ड दैट लिमिट एग्जिस्ट। तब हम ये कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट किसी एक पॉइंट के क्रॉस निकाली जाएगी, जैसे यहां पर सी के क्रॉस निकाली गई है। तो सी के क्रॉस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए? इक्वल। अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब अगर कोई चीज एग्जिस्ट करेगी तभी उसकी वैल्यू निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे, और इसकी वैल्यू ही हो जाएगी एल। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक, ये तो हुआ पहला फार्मूला आपको जो याद रखना है। दूसरा फार्मूला आपको ये याद रखना है कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x इज इक्वल टू 1। जब साइन x डिवाइडेड बाई x, इसकी लिमिट जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगी? 1। इसको आप डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइन x और x की जो वैल्यू है वो cos x से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? कि जो x की सभी वैल्यू के लिए वैलिड हो। साइन x बाई एक्स की वैल्यू हमेशा cos x से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, या 1 के बराबर होती। ठीक, तो ये एक फार्मूला है, ये याद रखिएगा। ठीक, इसका डेरिवेशन आगे कभी आएगा तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। तीसरी चीज, एक फंक्शन है f(x) और दूसरा फंक्शन है g(x). अगर हमें इसकी लिमिट लिखनी है तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, लिमिट निकालनी है तो दोनों फंक्शन की अलग अलग लिमिट निकाल करके उसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इसी तरह अगर प्लस माइनस हो तो अलग अलग लिमिट निकाल करके प्लस माइनस कर देंगे। यहां पर एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि g(x) इज नॉट इक्वल टू 0। फंक्शन जो g(x) है वो 0 नहीं होना चाहिए, और एक चीज ये भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? फंक्शन नॉट डिफाइंड। अब हमें यहां पर एक केस ध्यान में रखना है, वो ये ध्यान में रखना है कि लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) बाई g(x), यहां पर यह ध्यान रखना है कि इफ अगर मैं x की वैल्यू c रखता हूं और ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, अलग अलग, मतलब हमारी फॉर्म ये बन गई 0/0। इसका ये मतलब है कि f(x) में कोई ऐसा फैक्टर है जो कुछ इस तरीके से है, मतलब जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। इसी तरह g(x) में भी एक ऐसा फैक्टर है जो उसको 0 बना रहा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस फैक्टर को कैंसिल करेंगे, ऐसे कैंसिल कर देंगे। उसके बाद यहां पर रखेंगे x इक्वल टू c, और
ऐसा तब तक करेंगे जब तक ये वाली फॉर्म खत्म ना हो जाए। ठीक, इसी को शॉर्टकट में कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। क्या कहते हैं? एल हॉस्पिटल रूल। ये तभी लगता है जब फंक्शन ऐसा हो 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, मतलब डिनोमिनेटर अलग से 0 हो और न्यूमरेटर अलग से 0 हो, तभी लगेगा ये, या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो। इसमें क्या करते हैं, ये रूल लगाने के लिए वही चीज जो कॉमन है उसको कैंसिल करना है, तो क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको भी एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर लिमिट लगाएंगे। ऐसा तब तक लगाते चलेंगे जब तक ये फॉर्म कैंसिल ना हो जाए, मतलब कुछ नंबर डिवाइडेड बाई 0 आ जाए या 0 डिवाइडेड बाई कुछ कांस्टेंट आ जाए, ऐसा कुछ। तो एल हॉस्पिटल रूल इसी का शॉर्टकट है, इसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। कहाँ लगता है? जब ये कंडीशन हो, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, और तब तक करते जाएंगे, और लास्ट में जब तक ये फॉर्म चेंज ना हो जाए। हो सकता है यहां पर कांस्टेंट आ जाए, यहां पर 0 आ जाए, हो सकता है ये 0 आ जाए, ये कांस्टेंट आ जाए, मतलब अगर ये फॉर्म कंटिन्यूअस बन रही है तो हम डिफरेंशिएशन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और उसके बाद x इक्वल टू सी रखेंगे, जब लास्ट तक में भी आपका ये फॉर्म चेंज हो जाएगा। ठीक, तो लिमिट में आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक, अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। ये आपकी एक्सरसाइज है 12.1, चैप्टर 12 है, नई एनसीईआरटी है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें से देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 3, x टेंडिंग टू 3 है, यहां पर डायरेक्ट 3 रख दीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 + 3 6। ठीक, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर लिख दीजिएगा 3 + 3, x की वैल्यू 3, तो क्या आ जाएगा? 6। नेक्स्ट, जहां पर समस्या है देखते रहिएगा। x की वैल्यू पाई, यहां पर पाई रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, वो भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, तो कोई भी वैल्यू यहां पर मत रखिएगा, यही आपका आंसर हो जाए। ठीक, थर्ड, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पाई x², यहां पर x की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो पाई 1 इक्वल टू, ठीक, यहां पर 4 रखते हैं तो क्या मिलेगा? 4 × 4 + 3 डिवाइडेड बाई 4 - 2, कितना हुआ? 4 चौक 16, 3 19/2 आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए x इक्वल टू -1, तो -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 + 1 डिवाइडेड बाई -1 - 1। ठीक, तो क्या आया? -1 की पावर 10, 10, ओ सॉरी 1, -1 + 1 डिवाइडेड बाई -2, तो कितना हो गया? -1/। बात समझ में आ गई? ये देखिए x टेंडिंग टू 0, ध्यान से देखिए, अगर मैं x टेंडिंग टू 0 करता हूं तो क्या हो जाएगा? 0 + 1 की पावर 5 -1 डिवाइडेड बाई 0, यह आ जाएगा 0/0। अगर 0/0 है, इसका मतलब कि ये फार्मूला कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको क्या कर रहा है, इसको इस फॉर्म में बना रहा है। अब इस फॉर्म में बना रहा है, इसका ये मतलब है कि आप इसको क्या कीजिए, अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाता हूं तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 5
एक्स प्लस 1 की पावर 4, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 डिवाइडेड बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो ये क्या हो गया 5 एक्स प्लस 1 की पावर 4। लिमिट लगाते रहिएगा, एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो 5 0 प्लस 1 की पावर 4 5। ठीक, ऐसा आ गया। लेकिन अभी हमने डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया नहीं है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन आपने नहीं पढ़ा, तो एल हॉस्पिटल रूल आप यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल से आंसर तो निकाल लिया आपने 5, लेकिन हमें जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें से आंसर निकालते हैं। ठीक, तो उसमें से आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला बताना भूल गए थे, वो लिख लीजिए। लिमिट एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू n ए की पावर n माइनस 1। ठीक, ये कैसे आता है, ये ऐसे आता है, x की पावर n माइनस ए की पावर n, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस ए इसका फैक्टर है, अगर इसका फैक्टर है तो फिर क्या कर देंगे, यहां पर क्या कर दीजिए, इसको इक्वल कर दीजिए इसके। तो कैसे करते हैं वो देखिए, यहां पर x की पावर कितनी है 1 और यहां पर कितनी है x की पावर n, तो इसको क्या कर दीजिए x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिए, तो ये क्या बना माइनस ए एक्स की पावर n माइनस 1 और x की पावर n, माइनस ए एक्स की पावर n माइनस 1 है, यहां पर तो ऐसा है नहीं, तो इसको प्लस ए एक्स की पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मल्टीप्लाई होकर के इससे कैंसिल हो जाएगा जो यहाँ पर माइनस में आया, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर एन की पावर माइनस 2, तो इसको क्या कर दीजिए ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 3, कॉमन ले लीजिए x माइनस ए, ये आगे आगे इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, तो आपको बचेगा क्या x की पावर n माइनस 1 प्लस ए एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा a की पावर n x0 डिवाइडेड बाई ये क्या है x माइनस ए, पुट कर दीजिए वहां पर, तो लिमिट x टेंडिंग टू ए एक्स माइनस ए एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस ए एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 3 अप टू ए की पावर n x0 डिवाइडेड बाई ये 2 n माइनस 1 0 ये n माइनस 1। ठीक, ऐसा क्यों किए, जहां पर ये a0 है एक्स की पावर n माइनस 1, इससे एक छोटा, यहाँ पर n माइनस 2 है तो ये 1 है। ठीक, मतलब इनकी अगर पावर का सम किया जाएगा तो हमेशा n आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए n, तो x की पावर n ही आएगा। डिवाइडेड बाई x माइनस, ये और ये कैंसिल,
ये क्या आ गया, एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ए एक्स की पावर n माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस थ्री। इसको ओपन कर दीजिए, एक्स की पावर ए रख करके इसको सबको सम करेंगे तो n टर्म है, तो n ए की पावर n माइनस, ठीक, वही आ जाएगा, इसीलिए वो लिखा है। अब यहां पर देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। क्या लिखा है आपका, x प्लस वन की पावर 5 माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो x प्लस वन की पावर 5 माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, ये लिखा है, ठीक। क्या कर दीजिए, x प्लस वन की पावर 5 को ओपन कर दीजिए, x प्लस वन की पावर 5 को क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, तो x प्लस वन एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, एक आपने पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम हिंदी में इसको द्विपद प्रमेय कहते हैं। इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो क्या लिखता हूं, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। एक्सपेंड कीजिए इसको तो वन प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव फाइव माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस फाइव फाइव माइनस वन फाइव माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। उसके बाद आएगा क्या, माइनस वन डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या है, जीरो। इसकी वैल्यू रखिए पूरे की, और ये वैल्यू रखेंगे तो वन प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव इंटू फोर बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू फोर इंटू थ्री डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू डिवाइडेड बाई फोर फैक्टोरियल एक्स फोर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। वन से वन कैंसिल, एक्स कॉमन लीजिए, एक्स कॉमन लीजिए और एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, फाइव प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, फाइव इंटू फोर टू फैक्टोरियल एक्स फाइव फोर थ्री थ्री फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल। अब x टेंडिंग टू जीरो है, x टेंडिंग टू जीरो पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फाइव। ये आपका क्या है, आंसर। तो एल हॉस्पिटल रूल पहले मत लगाइएगा, वो केवल आपको कंपटीशन के लिए बताया गया है। इसके पहले वाला फार्मूला भी ध्यान रखिएगा, x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस ए, व्हेन लिमिट x टेंडिंग टू a तो आपको वैल्यू आती है n a की पावर n माइनस वन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलरली क्या करेंगे, फैक्टर कर दीजिए इसको अलग अलग। क्यों, क्योंकि जैसे ही टू रखेंगे ये जीरो बनेगा और जीरो बनेगा और यहाँ भी जीरो बनेगा, तो फिर
वो काम नहीं करना है। ठीक, तो एल हॉस्पिटल रूल शॉर्टकट है, शॉर्टकट हम नहीं लगाते हैं, पहले इसके एक फैक्टर कर लेते हैं। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 तिहाई 30, तो हो जाएगा 6 पंचे 30। अलग से कर लेते हैं, तो 3x² माइनस एक्स माइनस 10, तो 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10, तो 3x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2, तो क्या आया 3x प्लस 5 x माइनस, यहाँ पर लिख लीजिए 3x प्लस 5 और x माइनस, इसके फैक्टर a² माइनस b², a माइनस b, a प्लस b, x माइनस 2 x माइनस 2 कैंसिल, x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, तो 3 दूना 6, 6 5 11 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 4, ये आपका आंसर। जो फैक्टर इसको 0 बना रहा था हमने उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, फैक्टराइज कर गए। ठीक, यही अप्रोच आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, 3 रखने पर 0 बन रहे हैं, अगर 0 बन रहे हैं तो इनका फैक्टर कर दीजिए। इसका फैक्टर अलग से कर लेते हैं, 2x² माइनस 5x माइनस 3, तो 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3, 2x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3, तो इसके फैक्टर क्या हुए, इसके तो ये हो गए a² प्लस b², और इसके x माइनस 3 और 2x प्लस 1, अभी भी 0 बन रहा है, तो फिर क्या कर दीजिए, इसको और ब्रेक कर दीजिए, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो x माइनस 3 x प्लस 3 और x² प्लस 9, फिर x माइनस 3 2x प्लस x माइनस 3 कैंसिल, जो इसको 0 बना रहा था वो कैंसिल हो गया, अब x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो कितना आया, 3 यहाँ पर रखेंगे तो 6, 3 यहाँ पर रखेंगे 9 और 9 18, डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पर रखेंगे तो 3 दूना 6 1 7, तो क्या आ जाएगा 108/7, ये आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस 1, डायरेक्ट 0 पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आंसर, बी। डायरेक्ट ही पुट करेंगे क्योंकि ऐसा कोई फॉर्म नहीं बन रहा है कि एल हॉस्पिटल रूल की सहायता ली जाए। z इक्वल टू 1 जैसे ही पुट करेंगे ये क्या बन जाएगा 0, तो इसको क्या कर लीजिए, 2 भागों में ब्रेक कर लीजिए, देखते हैं कौन सा फैक्टर इसका क्या बन रहा है 1, इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट z टेंडिंग टू 1, इसको क्या लिख दीजिए 1/6 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसको ऊपर वाले को। ठीक, तो ये क्या लिखा है, a² माइनस b², a माइनस बी, a प्लस बी, ये और ये कैंसिल, अब लिमिट की वैल्यू z इक्वल टू 1 पुट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2। जो भी आप जहां भी 0/0 का फॉर्म बने समझ जाइएगा कि कोई फैक्टर दोनों में कॉमन है, जो इन दोनों को क्या बना रहा है 0, तो वो फैक्टर निकाल करके उसको कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद लिमिट पुट कीजिए। ठीक है, ये देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, अगर 1 रखता हूं मैं तो 0 कोई नहीं बन रहा, तो 1 पुट कर दीजिए, 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, कहा है कि a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल नहीं है। ठीक, अगर 0 के इक्वल होते तो 0/0 का फॉर्म बन जाता। लिमिट
यहाँ भी क्या बन रहा है, जीरो। और अगर जीरो बन रहा है तो क्या कर दीजिए, कोई फैक्टर कॉमन है, देखते हैं कॉमन कौन सा है। 2 + x डिवाइडेड बाई x + 2 इंटू 2x, ये और ये कैंसिल, तो क्या आया, x टेंडिंग टू -2, 1/2x, पुट कर दीजिए -2, तो क्या आ जाएगा, -1/4। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, चीज़ें बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। हमने क्या पढ़ा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x/x, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। यही एक आइडेंटिटी आपको ध्यान में रखनी है। अगर ऐसा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x टेंडिंग टू 0 sin ax, यहाँ पर ax है तो ax से भाग कर दीजिए और ax से गुणा कर दीजिए, डिवाइडेड बाई bx पहले से लिखा है। तो ये क्या बन गया, 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। x और x कैंसिल, तो क्या आ गया आंसर, a/b। जब भी साइन आ जाए हमेशा इस फॉर्म में बनाइएगा, और ये याद रखिएगा कि साइन x/x लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर 1 होता। एक एक डिजिट याद रखिएगा, अगर x इक्वल टू पाई है तो फिर 1 नहीं बनेगा, x इक्वल टू 0 है तभी 1 बनेगा। ठीक, चलिए वही चीज फार्मूला यहां पर लगाएंगे। ax लिखा है तो ax से मल्टीप्लाई कीजिए और ax से डिवाइड कर दीजिएगा। सिमिलरली यहां पर bx से डिवाइड कीजिए और bx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको अलग अलग कर लीजिए। साइन ax/ax इंटू ax अलग अलग कर लीजिए, x टेंडिंग टू 0 साइन bx/bx इंटू bx, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1, तो क्या बचा, a/b, x से x कैंसिल, तो क्या आंसर आया, a/, नेक्स्ट यहां पर देखिए, साइन π-x डिवाइडेड बाई π-x, ये देखिए ये क्या बन रहा है, यही वाला फॉर्म बन रहा है, कौन सा, ये। यहाँ पर π-x है, यहाँ भी π-x है, वो क्या बन जाएगा, तो ये क्या बन गया, 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/π। डायरेक्ट, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x/π-x, x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो cos 0 की वैल्यू 1, 1/π। ठीक, cos 2x - 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस, cos 2x का ऐसा फार्मूला लिखिए कि 1 कैंसिल हो जाए। तो cos 2x के आपको 3 फार्मूले पता होंगे, नहीं पता है तो जान जाइए। एक फार्मूला तो ये होता है, दूसरा ये होता है, और तीसरा ये होता है। cos 2x का वो फार्मूला लिखना है जिसमें से ये 1 कैंसिल हो, तो कौन सा फार्मूला है, ये यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 1 - 2 sin स्क्वायर x -1। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर 2x की जगह x है, ऐसा फार्मूला लगाइए कि 1 कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 माइनस, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो क्या लिखा, x टेंडिंग टू 0 2 sin स्क्वायर x माइनस में
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस माइनस 2 2 कैंसिल। साइन है, साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा है। ऐसा क्यों किए? ऐसा इस वजह से किए क्योंकि एक्स बाई 2 आपका है ऑलरेडी। फिर क्या करेंगे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ भी लिख दीजिएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये और ये कैंसिल। अब एक्स की वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो 4 cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या आ गया आंसर? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, x इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकालनी है, अलग अलग कर दीजिए। b साइन एक्स, ए एक्स बाई बी साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स बाई बी साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है? 1। इसी को आप उल्टा भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स बटे साइन एक्स, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ये एक्स बटे साइन एक्स लिखा है, ये एक्स बटे साइन एक्स लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? ए बाई बी। यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई और कास की वैल्यू 0 रखिए, तो क्या हो जाएगी? 1 बाई बी। तो इसकी वैल्यू क्या मिली? ए प्लस 1 बाई, ये आपका क्या है आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपने लिमिट में 2 ही फार्मूले पढ़े हैं और उन्हीं दोनों को इस्तेमाल करके करना है। जब भी 0 बाई 0 आएगा हमेशा कॉमन फैक्टर ढूंढना, उसको कैंसिल करना है, फिर लिमिट पुट कर देना। ठीक, x इक्वल टू 0 पर क्या आ जाएगा? 0। x डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 बाई 1। एल हॉस्पिटल वहीं लगाना है जहाँ पर फैक्टर मिले, 0 बाई 0 का, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट का, ऐसा कोई फॉर्म मिले तभी लगाना है। यहाँ पर लगेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैसे भी डिवाइडेड बाई 1 है। आप चाहें तो डायरेक्ट वहाँ पर 0 पुट कर सकते थे। नेक्स्ट, साइन ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई साइन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, आपको लिमिट निकालनी है। अलग अलग कर दीजिए इसको, साइन ए एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 बी एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन बी एक्स। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? ए एक्स से भाग दे देंगे और ए एक्स से गुणा कर देंगे, तो ये वैल्यू तो बन जाएगी 1। सिमिलरली यहाँ पर तो ये वैल्यू बन गई 1। तो लिमिट क्या हो गई? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0
ए एक्स प्लस बी एक्स, और यहाँ पर क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए एक्स प्लस बी एक्स 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत? यहाँ पर कंडीशन भी दी गई है ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0, एक्स यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। अगर ए प्लस बी 0 होता तो हमारा एल हॉस्पिटल रूल लग जाता, क्यों? क्योंकि 0/0 का फॉर्म लग जाता। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, कॉसेक एक्स लिखा है तो इसको 1/sin x, कॉट एक्स लिखा है तो कॉस x/sin x। क्या मिल रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। 0/0 का फॉर्म मिल रहा है, इसका मतलब कि फैक्टर हमें कैंसिल करने पड़ेंगे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, cos 2x का वो फार्मूला लगाइए कि 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन, यहाँ पर x/2 आ गया तो साइन 2 थीटा वाला भी फार्मूला लगा दीजिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर। टू साइन x/2 कॉस x/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2। साइन स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 कैंसिल, लिमिट पुट कर दीजिए 2/4, तो कितना आ गया 1/, बात समझ में आ गई, 1/। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, 0/0 का फॉर्म बन रहा है, और अगर 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो इसको क्या कर दीजिए, साइन बाई कॉस, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 2x डिवाइडेड बाई x माइनस π/2। अच्छा, x टेंडिंग टू π/2 है, इंटू 1/, कॉस एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, सॉरी कॉस 2x, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर 2x है तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2 साइन 2x इंटू 2x डिवाइड कर दीजिए, तो ये तो क्या बन गया 1, ठीक। टू एक्स, अब अगर मैं x इक्वल टू π/2 रखता हूँ तो सारा कुछ 0 बन जाए, तो उसके लिए क्या करना है, लेट x माइनस π/2 को मान लेते हैं t, x की वैल्यू रखिए π/2,
तो टी की लिमिट क्या हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू क्या हो जाएगा 0। तो लिमिट टी टेंडिंग टू 0। ठीक, यहां पर रखिए तो क्या मिला 2 टी प्लस पाई बाई टू, एक्स की वैल्यू ये हो जाएगा टी 1/cos 2। 2 की वैल्यू एक्स माइनस पाई बाई टू, टी की वैल्यू यही है, वो एक्स की वैल्यू यही है टी प्लस पाई बाई टू। टी प्लस पाई बाई, ठीक। आगे वैल्यू पुट कीजिए 2 टी प्लस पाई बाई टू डिवाइडेड बाई टी इंटू 1/cos, अंदर ले जाइए 2 को, तो 2t प्लस पाई, ठीक। तो लिमिट टी टेंडिंग टू 0, 2 टी प्लस पाई बाई टू डिवाइडेड बाई टी कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 2t। लेकिन उससे सॉल्व क्या होगा? अगर मैं x माइनस पाई बाई टू को यहाँ पर t ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा? लिमिट t टेंडिंग टू 0 tan 2, t की वैल्यू t प्लस पाई बाई डिवाइडेड बाई t, लिमिट t टेंडिंग टू 0। साइन सॉरी tan 2t प्लस पाई डिवाइडेड बाई t, लिमिट t टेंडिंग टू 0 tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, तो tan 2t डिवाइडेड बाई t, तो लिमिट t टेंडिंग टू 0 tan 2t को लिख दीजिए sin 2t डिवाइडेड बाई t और cos 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये लिमिट बन जाएगी 1 और 0 पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले मेथड को फॉलो ना करते हुए ये वाला मेथड फॉलो कीजिएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। ठीक है, t माइनस पाई बाई टू को क्या पुट कर दीजिए, वो x माइनस पाई बाई टू को t, x की वैल्यू रखिए, जब पाई बाई टू यहाँ पर आएगा तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो जब x पाई बाई टू की ओर मूव करेगा तो t इधर को मूव करेगा 0। इसको बोलते हैं वेरिएबल चेंज करके लिमिट निकालना। ठीक, तो ये भी हमने देख लिया। ठीक है, सारा कुछ बाकी पढ़ा लिखा है, कुछ भी ऐसा नहीं है एबनॉर्मल चीजें हमने बता दी। tan 180 प्लस थीटा tan थीटा होता है, वो भी हमने कर दिया।
और फिर फाइनल आंसर आ गया 2। साइन बाई ये हो गया साइन एक्स बाई एक्स वाला लिमिट 0 का, तो फिर ये 1 हो गया और फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए टी की, आ जाएगा आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 0/0 की फॉर्म बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि cos x का ऐसा फार्मूला लगाइए कि 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां पर क्या लिखा है x, तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई, यहां पर क्या लिखा है x, तो इसको क्या कर दीजिए x बाई 2, तो ये क्या बन गया 1, ये क्या बन गया 1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये लिखा है क्या लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई 2, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो, कुछ कॉन्सेप्ट में हो तो पूछ लीजिए। एल हॉस्पिटल रूल से भी निकालेंगे तब भी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ना हो तो निकाल करके देख लीजिए। ठीक, यहां पर देखिए कि फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स की डिफिनीशन ये दी गई है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ये आपको निकालना है। मतलब एफ की वैल्यू निकालनी है जब एक्स की वैल्यू 0 की तरफ मूव कर रही हो और 1 की तरफ मूव कर रही हो। जब 0 की तरफ मूव कर रही हो तो इसमें से एफ की कौन सी डिफिनीशन लेंगे, ये वाली। क्यों, क्योंकि यहां पर कंडीशन दी गई है कि x की वैल्यू 0 है या 0 से छोटी है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 में एफ इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x प्लस 3, वैल्यू रखिए तो क्या आ जाएगा। ये वाला फंक्शन नहीं लेंगे, अगर लेते भी हैं आप तो उसमें 0 नहीं पुट कर सकते। क्यों, क्योंकि यहां पर ये दिया गया है कि x जब 0 से बड़ा है, मतलब हम इसका इस्तेमाल यहां पर करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 1, एफ की वैल्यू क्या रखेंगे 3x प्लस 1, वैल्यू रख दीजिए तो क्या आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्या कह रहा है x टेंडिंग टू 1, हमें इसकी डिफिनीशन दी गई है। जब x 1 से छोटा है या 1 के बराबर है तो ये वाली वैल्यू लेनी है, और 1 से जब बड़ा है तो ये वाली वैल्यू लेनी। ठीक, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, हमें यहां पर दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जब x 1 से छोटा है, 1 माइनस लगा दीजिए, हम 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो कौन सी डिफिनीशन फॉलो होगी, ये वाली। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा जी। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। जब x क्या है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है तो कौन सी डिफिनीशन फॉलो होगी, ये वाली। वैल्यू रखिए, -2। क्या ये दोनों लिमिट बराबर हैं, नहीं है, तो यहां पर लिख लीजिएगा
लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस लिमिट एट x इक्वल टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट नहीं करता। जरा इसके पिछले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या यहाँ पर x इक्वल टू 0 ये वाला ये एग्जिस्ट कर रहा है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकाले 3 आया, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे यहाँ से, तो राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तब भी क्या आएगा 3। मतलब 0 पर हमारी लिमिट क्या हो रही है? एग्जिस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो गई? इक्वल। चलिए यहां पर देखिए, x टेंडिंग टू 0, fx इज इक्वल टू मॉड x डिवाइडेड बाई x इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू। मॉड x की डिफिनीशन आपको क्या बताए थे? मॉड x की डिफिनीशन ये होती है कि fx ये माइनस के साथ खुलता है जब x लेस देन 0 हो, और ये प्लस के साथ खुलता है जब x 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। वही चीज यहां पर लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई एक्स व्हेन x इज लेस देन 0, प्लस x बाई एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और 0 पर हमें वैल्यू क्या दी गई है? x इक्वल टू 0। यहीं से कॉन्ट्राडिक्शन मिल जा रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के लेफ्ट फंक्शन की वैल्यू क्या है? -1। 0 के राइट फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहां पर लिख लीजिएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक, बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? यहां पर देखिए, सिमिलरली यहां पर ये पिछला वाला केस ही है। चाहे अगर x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -1। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? +1। तो 0 पर एग्जिस्ट नहीं करती। यहां पर भी लिख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, fx जब x 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू होगी x-5, और जब 0 से छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सॉरी, हाँ, 5 पर हमें देखना है कि 5 पर क्या होगा। तो 5 कहाँ पर आएगा? जब 0 से बड़ा होगा, ये वाली वैल्यू। तो लिमिट x टेंडिंग टू 5, वैल्यू ये आएगी, और ये वाली वैल्यू में 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 0 पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा कि करेगा? करेगा। 0 से बड़ा होने पर ये -5 आएगा, 0 छोटा होने पर -5, मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है 0 पर भी। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, फंक्शन की वैल्यू दी गई है। जब फंक्शन 1 से छोटा है तो ये वाली वैल्यू है, 1 के बराबर है तो ये वाली वैल्यू है, और ग्रेटर देन 1 है तो ये वाली वैल्यू है। क्या कह रहा है कि
x जब 1 की ओर बढ़ रहा है तो f1 की वैल्यू के इक्वल है। इसका मतलब ये हो रहा है कि दो तरीके से बढ़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड में क्या आएगा ये, तो x टेंडिंग टू 1 a प्लस बी एक्स, 1 रख दीजिए तो a प्लस बी आया। और राइट हैंड लिमिट निकालिए। लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, जब 1 से बड़ा है तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए एक्स, तो आ जाएगा b माइनस ए। ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल हैं, f1 के। तो a प्लस बी इज इक्वल टू f1 की वैल्यू, 1 पर वैल्यू क्या है 4, इक्वेशन फर्स्ट। b माइनस ए इज इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकंड। एक बार दोनों को जोड़ लीजिए तो 2b इज इक्वल टू 8, तो b इज इक्वल टू 4। b की वैल्यू 4 आ गई तो a की वैल्यू 0। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो तो बताइए, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, साइन 4x डिवाइडेड बाई साइन 2x। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 0/0 का फॉर्म है, इसको अलग अलग लिख लीजिए। साइन 4x बाई 4x इंटू 4x, तो ये तो बन गया 1। सिमिलरली यहाँ पर 2x बाई 2x इंटू 2x, ये भी बन गया 1। 4x बाई 2x 2, ये आपका आंसर है। ठीक। नेक्स्ट, tan x बाई x टेंडिंग टू 0, sin x बाई x डिवाइडेड बाई cos x, ये क्या बन गया 1, और 0 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक। नेक्स्ट, लेट a1 a2 an बी फिक्स्ड रियल नंबर्स, डिफाइन ए फंक्शन fx की वैल्यू ये दिया गया है। लिमिट x टेंडिंग टू a1, अच्छा, फाइंड लिमिट दिस एंड लिमिट दिस वेयर a इज नॉट इक्वल टू। अगर a1 निकालना है तो फिर क्या करेंगे, x टेंडिंग टू a1 फंक्शन की वैल्यू रख दीजिए। a1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0। फिर x टेंडिंग टू a पर लिमिट निकालना है, x टेंडिंग टू a पर लिमिट निकालना है तो x इक्वल टू a रख दीजिए। यहां पर a रखेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस a1, a माइनस a2, a माइनस a3 अप टू a माइनस an। हमें पहले ही दे दिया गया है कंडीशन, क्या दे दिया गया है कि a इज नॉट इक्वल टू a1 a2 an, a इसमें से किसी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जब किसी के इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू यही आएगी जो आपका ब्रैकेट में लिखा है, 0 नहीं आएगी। अगर ये इक्वल हो जाता तो 0 आ जाती। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, हाँ जी, क्या कह रहा है कि x की कौन सी वैल्यू पर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मॉड x है, हमें क्या कह रहा है कि x लेस देन 0 है तो मॉड x किससे खुलेगा, माइनस x से, और x ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू प्लस x से खुलेगी। अब ध्यान से देखिए, कह रहा कि a की कौन सी वैल्यू पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, x टेंडिंग टू a, तो लिमिट x टेंडिंग टू a, a कुछ भी हो सकता है। a क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं माइनस लिखता हूं, सपोज लेट a इज नेगेटिव नंबर, नेगेटिव मतलब कि a क्या है, 0 से छोटा है। 0 से छोटा होगा तो ये वाला फॉलो होगा, और अगर ये वाला फॉलो होगा
तो क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एक्स प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस, ये एग्जिस्ट करेगा। लिमिट, अब क्या मानता हूं, सेकंड केस, ये तो केस फर्स्ट था, सेकंड केस क्या मान लेते हैं, इफ ए इज जीरो, अगर ए जीरो है तो जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर लेकिन डाउट है, डाउट क्या है, जीरो के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू प्लस वन, एल एच एल, लेफ्ट में जीरो के पहले क्या है, यहां पर जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, प्लस वन, और राइट हैंड लिमिट, यहां पर जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, नहीं है, तो यहां पर सेकंड केस में ये याद रखिएगा कि ए इक्वल टू जीरो पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ए पॉजिटिव है, इफ ए इज पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव है इसका मतलब कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वन, तो लिमिट ए टेंडिंग टू एक्स टेंडिंग टू ए, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स माइनस वन, ए माइनस, तो याद रखिएगा जो आपसे पूछा है क्या कह रहा है कि ए की कौन सी वैल्यू पर एग्जिस्ट करेगी लिमिट, तो आप क्या बताएंगे कि ए की सभी वैल्यू पर एग्जिस्ट करेगी सिवाय एक वैल्यू के, एक्स इक्वल टू, वो ए इक्वल टू जीरो पर लिमिट नॉट एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट। ए की हर एक वैल्यू पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, केवल एक ही वैल्यू है ए इक्वल टू जीरो जिस पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर वैल्यू वो दोनों क्या हैं, अलग अलग। नेक्स्ट, इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज लिमिट दिस देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, एफ एक्स, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, एफ एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये किसके इक्वल है, पाई के इक्वल, कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो इसको क्या कर देते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। ठीक, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। एफ एक्स में ऐसा कोई फंक्शन, ऐसा कोई टर्म जरूर है जो उसको क्या का बना रहा होगा, जीरो, ठीक। तो एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू पाई। यहां पर देखिए, यहां पर कोई ऐसा टर्म है जो इस डिनोमिनेटर को जीरो बना रहा, वो क्या है, एक्स माइनस वन। यहां पर भी ऐसा एक टर्म होना चाहिए एक्स माइनस वन, तभी ये एक्स माइनस वन कैंसिल होकर के कुछ ऐसा दे रहे हैं जिसकी वजह से पाई आ रहा है, यही तो मतलब है ना।
तो इसका क्या मतलब है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी क्या, x माइनस 1 को हटा करके बाकी जगह 1 पुट कर दीजिए, तो 2 प्लस पाई इंटू 2, तो 2 पाई प्लस 2। यहां पर 1 मत रखिएगा, क्यों नहीं रखिएगा, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाए। ठीक, ये वाला -2 उधर गया, 2 बन गया, यहां पर 1 रखेंगे तो बन जाएगा 2, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 2 पाई प्लस 2, 2 पाई प्लस 2, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n दिस लिमिट एग्जिस्ट, 0 पर और 1 पर। अब लिमिट एग्जिस्ट का मैंने आपको एक ही फार्मूला बताया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो बराबर होनी चाहिए। कहाँ के लिए पहले चेक करते हैं, पहले लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर चेक करते हैं, 0 पर। तो 0 पर देख लेते हैं, 0 पर ये दो फार्मूले लगेंगे, क्योंकि 0 से छोटा है तो ये, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 mx स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 nx प्लस m, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये दोनों क्या है, इक्वल। 1 पर देख लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होने चाहिए। लेफ्ट हैंड 1 के क्या है, nx प्लस m, लिमिट x टेंडिंग टू 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड में क्या है, nx क्यूब प्लस 1 रख दीजिए, तो n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m। इसका ये मतलब है कि n और m कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, किसी भी वैल्यू पर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब m और n क्या हो, बराबर। बात समझ में आ गई। तो ये चैप्टर आराम से कर लीजिएगा, एल हॉस्पिटल रूल शॉर्टकट के लिए याद रखिएगा आंसर चेक करने के लिए। अगर अभी आप समझ गए तो फिर आगे आप किसी भी कंपटीशन में लिमिट के कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन का बेसिक है। अगर लिमिट निकालना आ गया तो इसी पर डिफरेंशिएशन बेस्ड है, और फिर उसी डिफरेंशिएशन पर अगर कमांड हो गई तो इंटीग्रेशन आ गया, और अगर इन तीनों सब्जेक्ट तीनों टॉपिक पर कमांड हो गई तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, शॉर्टकट जो मैंने बताया है वो ध्यान रखिएगा, लेकिन केवल उसी से काम मत चलाइएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।